हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए अनुपात वाले सवाल करवाऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप सीख सकें कि अनुपात के सवालों को कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक दुकान में पेन, पेंसिल तथा कॉपियां 2:10:3 के अनुपात में है। क्या क्या चीजें? पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल और कॉपियां, ये तीन चीजें हैं। इनका अनुपात भी है 2:10:3 के अनुपात में है। ठीक है। दुकान में 120 पेंसिल हैं। दुकान में कितनी पेंसिल है? 120। अनुपात में कितनी पेंसिल है? 10। ठीक है भाई, आपके पास जो पेंसिल है दुकान में वो 120 है और अनुपात में 10 है, तो 120 में 10 से भाग कर दोगे तो 12 बार में जाएगा। ठीक है, 12 बार में गया। 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 36, 10 से कर दो तो वही 120 और 2 से कर दो तो 24। यानी कि आपको यह पता लग गया कि पेन कितनी है दुकान में, पेंसिल कितनी है और कॉपियां कितनी है। पूछा क्या है? कॉपियों की संख्या कितनी है? कॉपियों की संख्या है 36। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 36। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, इनका अनुपात है 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अब हमसे बोला है उनके योग का आधा 72 है। देखो, जब आधा 72 है तो पूरा कितना होगा? पूरा होगा 144। भाई 144 का आधा करेंगे तभी तो 72 होगा। भाई आधा 72 है तो पूरा कितना होगा? 144 होगा। यानी कि पूरा योग जो होगा वो 144 होगा। जब योग 144 है तो अनुपात का भी योग कर लो। 3 2 5 और 1 6, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24, 6 चौको 24, 24 बार में गया। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। तो जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो आपके पास अनुपात में सबसे छोटा 1 है, यानी कि ये तीसरी संख्या सबसे छोटी होगी। 24 का गुना 1 से करो 24, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी 24 है। और उसने सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है तो 24 का वर्ग कर दो। 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 576 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है। तीन संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 2:3:5 और इनका योग है 275। योग है 275। जब योग है तो अनुपात का भी योग करेंगे। 5 और 3 8 और 2 10। इस योग में अनुपात योग से डिवाइड कर दो। एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 27.5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अनुपात में सबसे बड़ा 5 है, तो 27.5 का गुना आप 5 से कर दो। 5 पचे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 में हासिल के 2 जोड़ दो 37, हासिल के 3, 5 दुने का 10 और 3 13। दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, 137.5। ये मिलेगा आपको सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 5 7 है। तीन संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 2 5 और 7। ठीक है, इनका गुणनफल है 1890। गुणनफल है 1890। अगर मैं इस संख्या को 2x मान लूं, इसको 3x, इसको 7x, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब ये गुणनफल है तो इनका भी आप गुणनफल निकालिए। तो 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, कितना आ जाएगा? ये 70 और x का गुना x से, x स्क्वायर फिर x से तो x क्यूब। ठीक है, तो ये 70x क्यूब कितने के बराबर है? 1890 के बराबर है।
तो हमें x की पावर 3 का मान निकालेंगे, तो ये कहाँ है 1890, ये 70 इधर आके इसके बटे में आ जाएगा 70, 0 से कटा 0, ठीक है। 7 से कटाओ, 7 दूने का 14, 4 बचेगा 49, 7 सत्ते 49, 27 बार में ये कट गया। तो x की पावर 3 का मान कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर, जब ये x इधर, ये 3 जब इधर आएगा जब 3, तो इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा भाई, 27 के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 27 का क्यूब रूट निकालो तो 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया 3 है। अब x का मान 3 है, 3 का गुना 7 से करो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूने का 6, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीनों संख्या निकल के आ गई। हमसे पूछा है इनका योग, तीनों संख्याओं का योग बता दो भाई। 15 और 6 21, 21 और 21 42, सवाल खत्म हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन 42 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं में 3, 2, 5 का अनुपात है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3, 2, 5 का अनुपात है, ठीक है। 3, 2, 5 का अनुपात है। अगर मैं से पहले की तरह 3x, इसको 2x, इसको 5x मान लूं, क्योंकि इनके वर्गों का योग है 1862, 1862 है वर्गों का योग, वर्ग का योग याद रखना, वर्ग का योग। तो 3 का वर्ग किया मैंने 9, और x का वर्ग किया तो x, 2 का वर्ग किया 4, और x का वर्ग किया तो x स्क्वायर, 5 का वर्ग किया तो 25, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। सबको जोड़ो, 25, 4 29, 9 38, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पे 38x स्क्वायर हो जाएगा। तो 38x स्क्वायर की वैल्यू 1862 है। तो x स्क्वायर 1862, ये 38 कहां आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 38। तो 38 से इसको काटोगे आप, तो ये आपका 38 से काटने पे 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 49, x बराबर 49, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है, 7। अब x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, x की वैल्यू 7 आ गई है। हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है कौन सी है। अब सबसे छोटा देखो 4 है, ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या है। अब x का मान 7 है, अब मैं क्या करूंगा, देखो 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 49 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए x का मान हमारा जब 7 है, x का मान जब हमारे पास 7 है, तो 7 का गुना 4 से करूंगा, कितना हो जाएगा 28, और इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आएगा 14। क्योंकि x का मान मेरा 7 है और यहाँ x का स्क्वायर करवा रहा है, जब स्क्वायर करवा रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, 7 का गुना 4 से करेंगे, स्क्वायर की वजह से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 सही जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 25,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। सभी बच्चों का अपना अपना आंसर इस प्रश्न को कमेंट में बताना है, इस प्रश्न का आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, और यदि शेयर नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।